Cameras on, please. Chalo. Admission of partners. Some very important things to learn. Before we move on to the questions, some highlights. First, we have to deal with the profit sharing ratio. We have to deal with the profit sharing ratio. ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है गुड, नहीं दिया है इक्वल. ओल्ड रेशियो दिया है वेरी गुड, नहीं दिया तो इक्वल. सुना? Yes. And now let's talk about the new ratio. Sometimes new ratio is fully given, sometimes new ratio is not fully given, it is partially given. Is everyone alert? हम रिवीजन कर रहे हैं. I need to remind you, है ना, ये रिवीजन है. अब रिवीजन है ना, तो रिवीजन है ना, रिवीजन होता है. मतलब पहले विजन होता है, फिर जब वापस विजन होता है ना, तो उसको रिवीजन बोलते हैं. तो आई होप पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है ना. तो ही तो मजा आएगा ना रिवीजन का. नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार विजन है. ये देवा. एनीवेज, शुड वी? हाँ चलो. ओ राम राम. चला. Should we proceed? Now, let's talk about profit sharing ratio. Profit sharing ratio. Case 1. जरा फटाफट रिवीजन. Old ratio
एंड न्यू रेशियो गिवन। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में ओल्ड एज वेल एज न्यू रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड ओनली द सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, वी नीड टू फाइंड ओनली द सेक्रीफाइस रेशियो। नमूने के तौर पे, यानी फॉर एग्जांपल A and B shared profits in the ratio say 4:3. C is admitted as new partner and future profits will be shared in the ratio 4:2:3. ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है 4:3, न्यू रेशियो 4:2:3। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है। देखिए ओल्ड रेशियो 4:3, तब सी भाई साहब हमारे बीच नहीं थे। नाउ 4 हिस्सा इसको, 3 हिस्सा इसको, टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे बोलिए? 7। फिर 4 आउट ऑफ 7 हिस्सा इसका, 3 आउट ऑफ 7 हिस्सा इसका। एंड नाउ न्यू रेशियो 4:2:3, 4 हिस्सा इसका, 2 इसका, 3 इसका, टोटल कितने हिस्से करने हैं? 9। फिर 4 आउट ऑफ 9 हिस्सा, 2 आउट ऑफ 9 हिस्सा एंड 3 आउट ऑफ 9 हिस्सा। नाउ लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू क्या? नाउ ओल्ड रेशियो में नीचे अपॉन 7 है। नहीं देख ले, स्क्रीन पे आंखें डाल, देख ले। ओल्ड रेशियो में नीचे 7 है, न्यू रेशियो में नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 9। ठीक है, तो 7 into 9 63। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 63। नाउ ओल्ड रेशियो के मुताबिक 4/7 3/7 ना, तो 63 का 4/7 ए को मिलेगा, कितना होता है वो? 36। एंड 63 का 3/7 27। तो 36 एंड 27, दिस इज द वे ये लोग बांटते थे पहले। टोटल अगर 63 प्रॉफिट होता था तो, अब अगर 63 प्रॉफिट हुआ तो 4/9 2/9 एंड 3/9 ऐसे बांटेंगे। अंडरस्टूड? नाउ ए को पहले 36 मिलता था, अब इस बंदे को सिर्फ 28 मिलने वाला है। तो इस बेचारे का कितना गया? 8। भाई साहब बी को पहले 27 मिलता था, अब सिर्फ 14 मिलना है। इस भाई साहब का कितना गया? 13। तो इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, ए का 8 चला गया, बी का 13 चला गया, दोनों का मिलके कितना गया? बोलो बोलो, टेल, दोनों का मिलके कितना गया? 8 इसका, 13 इसका, टोटल 21। और ये जो 21 इन दोनों का चला गया, ये सी को मिल गया। देखा, 21 ही मिला ना सी को। कुछ सीखो। तो सेक्रीफाइस रेशियो बन रहा है 8:13, है ना, 8:13। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? देन कम्स केस 2, ओल्ड रेशियो गिवन, बिंदु, I mean full stop, and new ratio
ऑफ ओनली न्यू पार्टनर गिवन। कभी कभी क्वेश्चन में हालात ऐसे भी होंगे, तो हालात से लड़ने का हैंडल करने आना चाहिए, नहीं तो हालात की लात पड़ती। ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू रेशियो गिवन बट ओनली ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल A and B shared profits in the ratio say 5:3. C is admitted as new partner with 1/4 share. बस नए बंदे को 1/4 शेयर मिलने वाला है, इतना ही बताया, पूरा न्यू रेशियो नहीं बताया, सिर्फ नए बंदा हु इज कमिंग इन द धंधा उसका हिस्सा बताया। A, B, C. Now old ratio is 5:3, बराबर, एंड न्यू रेशियो सिर्फ इतना मालूम है, इसका नहीं मालूम, इसका नहीं मालूम, इसका 1/4 है। 5:3, 5 हिस्सा 3 हिस्सा, टोटल 8 हिस्से किया जाएगा। बस इतना सा मालूम है, पूरा न्यू रेशियो भी नहीं मालूम है। तो पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट द फुल न्यू रेशियो एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर एवरीवन? तो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू दिस, ऐसा पूछ रहा हूं। नाउ लेट टोटल प्रॉफिट कितना, ओल्ड रेशियो में डिनोमिनेटर में यू फाइंड 8, 5/8, 3/8, और न्यू रेशियो में खाली सी का मालूम है, उधर डिनोमिनेटर में 4, 8 into 4, 8 4 32। पहले अगर 32 प्रॉफिट होता था तो 32 का 5/8 ए ले लेता था एंड 3/8 बी ले लेता था, बराबर। तो 20 और 12 32 ऐसे बढ़ जाता था। नाउ इंपॉर्टेंट, न्यू रेशियो में मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है 32, उसका 1/4 सी ले गई, सी ले गया, 8 सी लेके चला गया, 1/4, 32 का 1/4 विल बी टेकन बाय सी, यानी 8। नाउ माय क्वेश्चन इज 32 में से 8 is gone to Mr. C. So how much remains for A and B? Out of 32, 8 is gone. C took that 8. Out of 32, 8 C लेके गया ना, तो A और B के लिए बचेगा कितना? 32 में से 8 चला गया, 32 में से 8 is gone. So 24 remain for A and B. And this 24, A and B will distribute in the same manner in which they were distributing earlier. है ना, पहले कैसे बांटते थे वो लोग? 5/8, 3/8। तो ये जो 24 बचा है अभी भी 5/8, 3/8 हो जाएगा, 15, 9। Understood? नाउ ए को पहले 20 मिलता था, अब मिलना है 15, इसका 5 गया। बी को पहले मिलता था 12, अब 9 मिलेगा, 3 गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो 5:3 है।
यस। अच्छा, ओल्ड रेशियो भी तो 5:3 था क्वेश्चन में। यस, एंड नाउ न्यू रेशियो इज ऑल्सो 5:3। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि केस 2 जब भी होगा जब ओल्ड रेशियो दिया होगा बट न्यू रेशियो पूरा नहीं दिया है, सिर्फ न्यू पार्टनर का दिया है, तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा सेम आएगा। केस 1 में ऐसा नहीं है, ओल्ड रेशियो 4:3 था एंड सेक्रीफाइस रेशियो कुछ और ही था। अंडरस्टूड? केस 1 में ऐसा नहीं था, but case 2, whenever old ratio is given and new ratio is given only of new partner, at that time sacrifice ratio and old ratio will always be same. So in this case, old ratio and sacrifice ratio will always be the same. Only in this case, not in all cases. ये केस 2 जो है जहां पर ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो सिर्फ नए बंदे का दिया है, तब सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो आर विल सेम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? लो, हद है, ये तो हद होगी। आलिया को अभी याद आया, कान में तो उसने कुछ डाला ही नहीं था, तो अभी तक खाली ऐसे ही सर हिला रही थी। ओके, अंडरस्टूड? So this is the discussion about profit sharing ratios. In some questions you will be given data this manner and some question in this manner, case 1 and case 2, बट कैसे भी वो आप हैंडल करने आना चाहिए। ठीक है, लिख लो जल्दी। चैप्टर का नाम तो लिखिए, अवश्य लिखिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर हेडिंग दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टार्ट राइटिंग रे। विरल जैन, why are you not writing? ख्यालों में। श्रुतिका पुजारी, आई होप यू आर राइटिंग।
Manav, every lecture, including CFC, you are supposed to be reminded. बहुत सारे लोग, चेहरा नहीं दिख रहा है, रीमा, Shalet. I have to put many of you to the waiting room. Rima, face not visible. So I'm putting many of you in the waiting room now. ओके, एक बार वेटिंग रूम में डाला तो फिर कैमरा ऑन करके आते हैं अंदर. क्या चल रही है? एवरीबॉडी फास्ट, फिनिश राइटिंग दिस. Okay, so revaluation entries are done. All the revaluation entries are done. एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट. एसेट बढ़ेगा तो इट्स अ गेन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट. एसेट कम हो जाएगा तो इट्स अ लॉस. बट लायबिलिटी बढ़ेगा तो इट्स अ लॉस. लायबिलिटी कम हो गया तो गेन. आरडीडी बढ़ गया, लॉस. आरडीडी कम हो गया हमारा तो गेन. विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स and these, we have passed all the entries. And remember, whether it is admission of partner, retirement of partner, or death of partner, at the end, revaluation account is always closed and transferred to partner's account in the old ratio. Always. Proceed. Fine. Now accounting for goodwill. Concentrate well. Now, I'll first draw a flow diagram. Goodwill appears in balance sheet and goodwill does not appear in balance sheet. Two things: goodwill appears in balance sheet, does not appear in balance sheet. अगर goodwill appears in the balance sheet,
तो फिर न्यू पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मनी फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर विल नॉट ब्रिंग मनी फॉर गुडविल। Goodwill is revalued like any other asset. Understood? Just like any other asset का वो रिवैल्यूएशन का एंट्री करते हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज का, वैसे चुपचाप गुडविल का एंट्री कर दो। हमारे लिए गुडविल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। गुडविल हमारे लिए इज लाइक एनी अदर एसेट। क्लियर? इफ गुडविल इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, नए पार्टनर को गुडविल के लिए पैसा नहीं लाना है, एंड गुडविल हमारे लिए लाइक एनी अदर एसेट रिवैल्यू करना है। बट इफ गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो क्या करें? तो फिर देखिए, न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल, या फिर न्यू पार्टनर डज नॉट पे फॉर गुडविल। या तो न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पे करेगा या नहीं पे करेगा। अगर वो पे करता है तो कुछ चीजें जो याद रखनी है। पहली, न्यू पार्टनर विल पे ओनली फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो पूरे गुडविल का पैसा नहीं देगा। विल पे ओनली फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। Such goodwill belongs to old partners. Old partners will share it in sacrifice ratio. अगर वो गुडविल लाया तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। वो पूरे गुडविल का पैसा नहीं देगा। ही विल पे ओनली फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। दैट इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, इवन वो जो पैसा वो लेके आ रहा है, that belongs to old partners, and old partners will distribute it in the sacrifice ratio. Entries, वो लेके आ रहा है पैसा, तो कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट sacrifice ratio. Understand? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइस। अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं देता है, नाउ दिस साइड डज नॉट पे फॉर गुडविल, तो क्या करना? रेज गुडविल। वो भी फुल वैल्यू। देखो, नया पार्टनर जब लाता था तो वो फुल वैल्यू नहीं लाता था। न्यू पार्टनर विल पे ओनली फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बट अगर वो लाता है तो वो सिर्फ उसके हिस्से का लाता है। अगर वो नहीं लाता है तो हम सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल रेज नहीं करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रेज करेंगे। तू पैसा देगा तो तेरे हिस्से का दे, तू पैसा नहीं देगा तो हम पूरा गुडविल रेज करेंगे।
Goodwill account debit to old partners capital old ratio. ठीक है. After goodwill is raised, goodwill appears in the balance sheet at full value. गुडविल रेज किया तो अब वो गुडविल पूरा दिखेगा बैलेंस शीट में फुल वैल्यू पे. इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो गुडविल इन द बैलेंस शीट, then goodwill is written off. In new ratio. तो फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं न्यू रेशियो में. और न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर्स होंगे. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ऐसा. बस गुडविल का स्टोरी इतना है. अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, नो टेंशन, सीधा दूसरे एसेट की तरह उसका न्यू वैल्यू दिया, रिवैल्यू करो बस. बट अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है तो नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाना चाहिए. अब वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है. अगर ला रहा है तो सिर्फ उसके हिस्से के गुडविल का पैसा लाएगा और वो पैसा ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में. अगर वो नहीं ला रहा है तो फुल गुडविल रेज होगा. एक बार रेज का एंट्री हो गया, गुडविल बैलेंस शीट में दिखने लगेगा. अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया नहीं रखना है बैलेंस शीट में गुडविल, तो देन गुडविल को राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में. रेज कर रहे हैं मतलब अंदर लेके आ रहे हैं बिजनेस के गुडविल को ओल्ड रेशियो में, बाहर जाएगा न्यू रेशियो में. सो राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो. इज दिस अंडरस्टूड? बस गुडविल इतना ही है. एंड रिमेंबर वन थिंग, एंड ये सुर्खियों में लिखिए, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे, तवज्जो दे, गौर फरमाएं कि पूरे पूरे चैप्टर में सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ एक जगह काम आता है, व्हेन न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल. तो अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर इज पेइंग फॉर गुडविल, ओनली देन सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने की मुशक्कत करें, आई मीन कोशिश करें. अदरवाइज अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं दे रहा है तो सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना ही नहीं है. In the entire chapter, remember this very well, sacrifice ratio सिर्फ एक जगह काम आता है, when new partner brings money for goodwill, otherwise वो काम नहीं आता है. देख भाई, what is the very good question? What is the difference between withdrawn and written off? Very good question. देखो, नया पार्टनर गुडविल के लिए जो पैसा लाया है, that belongs to whom? That money belongs to whom? मैंने क्या लिखा है? belongs to old partners. जो नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है, दैट मनी बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर. तो अगर ओल्ड पार्टनर चाहे तो वो घर पे लेके जा सकते हैं कि नहीं? तो वो पैसा अगर वो लोग घर पे लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि विड्रॉ किया. अंडरस्टूड? जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है, दैट मनी बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. तो ओल्ड पार्टनर चाहे तो वो घर पे लेके जा सकते हैं वो पैसा बिजनेस में से विड्रॉ करके. तो वो विड्रॉवल हुआ. Withdrawal will happen when new partner gives money for goodwill. एंड राइट ऑफ करना जब गुडविल रेज करते हैं तो बैलेंस शीट में दिखता है और हमको उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो इसलिए हम जो उसको निकाल देते हैं बैलेंस शीट से, दैट इज राइट ऑफ. दैट इज नॉट विड्रॉइंग.
अंडरस्टूड नाउ? राइट ऑफ की एंट्री ये रही, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल न्यू रेशियो। हाँ, विड्रॉल की एंट्री वो वाले केस में आएगी नहीं, यहाँ आएगी ना, व्हेन न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल। तो यहाँ करते हैं ना वो एंट्री, इफ ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पर एंट्री में मुझे लिखना चाहिए था लेकिन जगह नहीं दी, ओल्ड पार्टनर्स, if old partners decide to withdraw such goodwill, तो मतलब वो पैसा लेके घर पे जा रहे हैं, ये जो पैसा आया है मनी विच बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स वो पैसा घर पे लेके जा रहे हैं, तो बिजनेस में से मनी इज गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ड्रॉइंग्स हुआ, और ड्रॉइंग्स तो आप जानते हो फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल में डेबिट पे आता है। अब कोई ये पूछ रहा है व्हाई इज गुडविल रेस्ड, देख गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, आई एम द ओल्ड पार्टनर, ठीक है, मैंने इतने सालों से मेहनत करके गुडविल कमाया है, लेकिन मैंने बैलेंस शीट में उसको दिखाया नहीं है, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो अगर आप आओगे एज अ न्यू पार्टनर, आपको नहीं लगता है कि आपको भी, मैंने जो इतने सालों से मेहनत करके गुडविल कमाया है उसका फायदा आपको भी होने वाला है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो गुडविल का पैसा, आप मत दो तो मैं फर्म से ले लूंगा पैसा, मैं ये गुडविल फर्म को बेच दूंगा और फर्म की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। गुडविल को जब ये एंट्री करते हैं तो बैलेंस शीट में दिखने लगता है, और उतना मैं मेरा कैपिटल बढ़ा दूंगा। या तो आप मुझे पैसा दो गुडविल के लिए, और अगर आप गुडविल के लिए पैसा नहीं देते हो तो मैं ये गुडविल बैलेंस शीट में दिखा दूंगा एसेट साइड पर, और उतना लायबिलिटी साइड पर मैं अपना कैपिटल बढ़ा दूंगा। जा, मतलब या तो तुम दो या तो मैं फॉर्म से वसूल करूँ। एंड मोर इनटू द लॉजिक, एकदम डिटेल में अगर आपको लॉजिक चाहिए तो दिस वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड रिटन इन डिटेल इन द क्लास वर्क। ये तो मैं करवा रहा हूँ रिवीजन है, तो दिस इज जस्ट अ समरी, बट डिटेल में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन वाज dictated and you must have written it in your notebook, the entire logic behind it, ठीक है? दिस इज जस्ट अ समरी फॉर्म, बस समरी में गुडविल इतना ही है। और याद रहे सेक्रीफाइस रेशियो इज यूज ओनली एट वन प्लेस, व्हेन न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल। फॉर्म फिर न्यू पार्टनर से क्यों लेगा? फॉर्म फिर न्यू पार्टनर से कैपिटल ले रहा है ना, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बस इनफ है। ऐसे तो आप बोलोगे फॉर्म में मशीनरी दिख रहा है, फॉर्म की बैलेंस शीट में लैंड दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, तो न्यू पार्टनर को हर एक से पैसा लेके आने बोलो, हर एक के लिए। नहीं, कैपिटल आया ना, बहुत हो गया। सेम में गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है तो नए पार्टनर को गुडविल के लिए पैसा लाने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल लाया इनफ है। इसीलिए तो यहाँ लिखा है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट न्यू पार्टनर विल नॉट ब्रिंग मनी फॉर गुडविल। तो हम भी गुडविल जब रेस कर रहे हैं तो हम गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, तो वो हम ये केस पे पहुंच गए, और ये पेज पे पहुंच गए, तो फिर न्यू पार्टनर को गुडविल के लिए पैसा लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अकाउंटिंग फॉर गुडविल।
अब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, कान में लगा रहे। हो गया बच्चों?
डन. Now one more discussion is left, and that is about capital adjustment. इस चैप्टर में मेन चीज डिस्कस करना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग फॉर गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट. बट कैपिटल एडजस्टमेंट is not in all the questions. So when we will come to such questions, at that time, before we start with such questions, I will discuss how to deal with the capital adjustment. अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने का? What are we going to make? We are going to prepare revaluation account, partners capital account. We are going to prepare what? Revaluation account, partners capital account, and then we are going to prepare cash bank account, goodwill account and balance sheet. 4 account plus balance sheet. Revaluation, partners capital, goodwill, cash bank and balance sheet. Capital account में opening balance जाएगा, cash bank account opening balance, goodwill account opening balance. ठीक है. और फिर बैलेंस शीट में अगर पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस है तो वो पार्टनर्स को बांट देंगे. पास्ट का प्रॉफिट है या लॉस है तो ओल्ड रेशियो में. लुक, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी डील विद द बैलेंस शीट. कैपिटल विल गो एज कैपिटल अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस, बराबर है. कैश बैंक विल गो इन द कैश बैंक अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस. गुडविल अगर हुआ बैलेंस शीट में तो इट विल गो टू गुडविल अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस. फिर पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस अगर होता है बैलेंस शीट में तो वो पास्ट का है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दो, ओल्ड रेशियो. बाकी जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है स्ट्रेट मूव ऑन टू द न्यू बैलेंस शीट. इनर कॉलम और आउटर कॉलम डिपेंड्स अपॉन उसमें रिवैल्यूएशन है या नहीं है. देन स्टार्ट पासिंग एंट्रीज फॉर ऑल द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. And give their two effects. Once that is done, close revaluation account. And revaluation profit or loss, as I just discussed today, will always go to the partners, distributed to the partners in the old ratio. यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया है, revaluation account close करके whatever is the profit or loss will always go to the partners in the old ratio. And once that is done, बाकी कोई account close नहीं होगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे. बैलेंस कैरीड डाउन और उनका बैलेंस बैलेंस शीट में डाल दो. बैलेंस शीट शुड टैली. क्लियर? I repeat, first take up the balance sheet given in the question. From there, capital will go in capital account as opening balance. Current cash bank will go in cash bank account as opening balance. Goodwill will go as opening balance in goodwill account. Past undistributed profits and losses will be distributed to the old partners in the old ratio. Old partners को old ratio में इसलिए क्योंकि वो past का profit या loss है. बाकी बैलेंस शीट में whatever are the assets and liabilities, they will be directly shifted to the new balance sheet, either inner column or outer column, depending upon whether there is adjustment relating to it or not. Once that is done, start passing entries for all the adjustments one by one and give their two effects. Once that is also done, close revaluation account and distribute profit or loss in the old ratio. हो गया. Now current capital account, goodwill account and cash bank account, ये तीनों को बैलेंस करके उनका बैलेंस बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में डाल दो. न्यू बैलेंस शीट विल टैली. क्लियर? क्लियर?
ओके, फाइन देन, चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।